Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So it's 1 a.m. and randomly I decided to make this video. So मुझे जो कमेंट्स आ रहे हैं या फिर जो DMs आ रहे हैं, मोस्टली जो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी पूछ रहे हैं या जो भी उनका डाउट है, बट एक चीज़ हर एक इंसान मेरे से पूछ रहा है जो कि है BDS में स्कोप है या नहीं. सो आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो जिसमें आई बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू कि जब मैंने BDS लिया था तो मुझे क्या फील हुआ था या मुझे कैसा लगा था, BDS में स्कोप है या नहीं और लेनी चाहिए या नहीं, ये कॉलेज कैसा है, अच्छा है, बुरा है, एंड अ लॉट मेनी क्वेश्चंस. उन सब के आंसर्स मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ. अगर आप डेंटिस्ट्री में हैं या फिर आप BDS चूज़ कर रहे हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमें समझनी पड़ेगी, और वो ये है कि हम BDS चूज़ नहीं करते, BDS हमें चूज़ करती है. 90% स्टूडेंट्स वो होते हैं जो MBBS में सेलेक्ट नहीं हो पाते, इसलिए वो BDS ले लेते हैं. 10% भी मैं मान रही हूँ ऐसा कि 10% वो होते होंगे जो अपनी मर्ज़ी से डेंटिस्ट्री में जाना चाहते हैं या जो करना ही वो चाहते थे. अदरवाइज़ मोस्टली स्टूडेंट्स वो होंगे जो MBBS में सेलेक्ट नहीं हो पाए, इसलिए वो BDS ले रहे हैं क्योंकि वो ऑप्शन नहीं था. राइट, सेम मेरे साथ हुआ. जब मैंने BDS को चूज़ किया तो वो मेरा सेकेंड ड्रॉप था. मैंने नीट के 3 अटैम्प्ट दिए हैं. एक 12th पास आउट होते ही जो ऐसे रैंडमली सिर्फ ये देखने के लिए कि पैटर्न कैसा है एग्ज़ाम का, ऐसे दे दिया बिना पढ़े. सेकेंड अटैम्प्ट मैंने ड्रॉप लेने के बाद दिया, एंड वो ड्रॉप देने के बाद मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि वो मेरा 100% था. ड्यू टू सम शिट रीजंस वो साल वेस्ट कर दिया मैंने. सेकेंड ड्रॉप के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा 100% था, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती. मैं जितना कर सकती थी मैंने कर लिया, इसके बाद पॉसिबल ही नहीं है करना. राइट, इसलिए मैंने सोचा कि अब ड्रॉप नहीं लेना है, अब चाहे कुछ भी करना है पर ड्रॉप तो नहीं लेना है. राइट, तो अब कन्फ्यूजन ये थी कि BDS लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, BDS में स्कोप है या नहीं है. सेम वही क्वेश्चंस जो आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं या जो आप DM में मेरे से पूछ रहे हैं, सेम वही क्वेश्चंस. मेरे पास भी कोई नहीं था जो मुझे समझा पाए कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए. टू बी ऑनेस्ट, मुझे डेंटिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था. कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या होता है, क्या नहीं, कुछ नहीं पता था. सिर्फ इतना पता था कि जिनको MBBS नहीं मिलता वो BDS ले लेते हैं, और MBBS की तरह BDS भी 5 साल की है. बस इतना पता था, ठीक है. और थोड़ा सा मतलब एक बार काउंसलिंग करने के बाद थोड़ा सा बस इतना पता था कि हाँ, हरियाणा में एक ही डेंटल कॉलेज है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, और वो PGIDS है. बस इससे ज़्यादा मुझे डेंटिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था. सेम क्वेश्चंस मेरे माइंड में आए. एंड मेरा एक कज़न है जो मेरे ही कॉलेज में फ़िलहाल MBBS इंटर्न है, ठीक है. और उस टाइम पे आई गेस वो सेकेंड या थर्ड ईयर में था, वो 20 बैच से है, ठीक है. और तो मैंने उससे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या फिर BDS ले लेनी चाहिए, मतलब BDS में स्कोप है कि नहीं है. तो उसने मुझे एक बहुत ही अच्छा आंसर दिया. बहुत अच्छा आंसर लगा मुझे उसका, जो मैं खुद सबको देती हूँ. जब भी कोई मेरे से पूछता है कि BDS में स्कोप है या नहीं, तो मैं सेम आंसर देती हूँ सबको. और वो आंसर था कि अगर तुम हार्डवर्क करो तो स्कोप BA BSc करने के बाद भी है, ठीक है. और अगर तुम हार्डवर्क नहीं कर रहे तो फिर चाहे तुम MBBS कर लो तब भी स्कोप नहीं है. तो इट्स ऑल अप टू यू कि तुम कैसे कर रहे हो, तुम हार्डवर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उस चीज़ के ऊपर है. हाँ, हम इस फैक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट जॉब्स कम होती हैं BDS में, और थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं नेग्लेक्ट कर सकते. बट उस टाइम पे उस आंसर ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया कि ठीक है, कर सकते हैं, BDS भी कर सकते हैं, और अगर कुछ करना होगा, करियर इस्टेब्लिश करना होगा तो BDS करके भी कर लेंगे. राइट, लेकिन अब 2 ऑप्शंस थे कि BMS या BDS, मुझे उनमें से क्या चूज़ करना चाहिए. इस पीछे मेरे हॉस्टल के डॉग्स की आवाज़ को इग्नोर किया जाए. तो लेकिन अब भी मेरे पास 2 ऑप्शंस थे कि BDS को चूज़ किया जाए या फिर BMS को चूज़ किया जाए. ओके, तो BMS सच कहूँ तो मैंने कभी, मेरे माइंड में वो आया ही नहीं, पता नहीं क्यों, बट कभी BMS तो सोचा ही नहीं. MBBS BDS तो फिर भी रखा, पर वो तो कभी सोचा ही नहीं. लेकिन अब आसपास के लोगों के ओपिनियन सुन के, फ्रेंड्स की बातें सुन के, ऑनलाइन चेक करके, यूट्यूब सर्च करके, सब कुछ करने के बाद माइंड में BMS का भी एक ऑप्शन आया कि वो भी एक ऑप्शन है जहाँ हम जा सकते हैं. वेटनरी भी एक ऑप्शन था. सो
बीएमएस मैंने इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे पता चला कि बीएमएस में आपको संस्कृत पढ़नी पड़ती है, और मेरे जैसे या शायद हमारे जैसे लोग जिन्होंने 10th में ही लास्ट हिंदी पढ़ी थी, उसके बाद से हिंदी भी छोड़ दी, वो लोग अब इतने साल बाद संस्कृत कैसे पढ़ेंगे, कैसे कोई सब्जेक्ट वो संस्कृत में पढ़ सकते हैं। तो मुझे ये पर्सनली बहुत इम्पॉसिबल सा लगा खुद के लिए कि आई कांट डू दिस, मैं नहीं कर सकती, तो इसलिए बीएमएस ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। देन वेटनरी आया, तो वेटनरी को थोड़ा ज़्यादा थॉट दिया मैंने कि हाँ वो हो सकता है, उसमें हम जा सकते हैं, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, वेटनरी भी मतलब नहीं, मेरे लायक नहीं है वो, मैं नहीं वो कर सकती, तो इसलिए मैंने बीडीएस को चूज़ किया। पहले 2 साल बहुत ज़्यादा वो चीज़ फील होती है कि क्यों नहीं हुआ एमबीबीएस, क्यों नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा होती है, और सच में होगी, सबको होती है, आपको भी होगी अगर आप चूज़ कर रहे हैं बीडीएस। तो 3rd ईयर में आके वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और वो शायद इसलिए हो जाता है क्योंकि 3rd ईयर में आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट होने का मतलब है कि आपको पेशेंट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, तो शायद वो चीज़ थोड़ी इस वजह से कम हो गई कि हाँ अब थोड़ा कम फील होता है। अदरवाइज शुरुआत के पहले या दूसरे साल में तो बहुत ज़्यादा वो चीज़ फील होती है कि हाँ क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बीडीएस में स्कोप है या नहीं, उसका आंसर यही है कि अगर आप करना चाहो तो स्कोप बीए बीएससी करके भी है, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो, और अगर नहीं तो फिर तो आप चाहे एमबीबीएस कर लो, आप एमडी कर लो, अगर आप हार्डवर्क ही नहीं करना चाह रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता। और इससे बेटर आंसर मुझे नहीं मिला आज तक किसी से, और इसलिए शायद मैं किसी को नहीं दे सकती इससे बेटर आंसर इस क्वेश्चन का, आई डोंट थिंक सो। टॉकिंग अबाउट दिस कॉलेज कि कॉलेज कैसा है, अच्छा है या नहीं, फैकल्टी कैसी है, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पेशेंट रश। स्पेशली अगर आप डेंटिस्ट्री में हैं तो आपका हाथ कैसा है, आपका काम कैसा है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर पेशेंट रश ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि आपका जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होगी या क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, जो आपके लिए फ्यूचर में चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देगा और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यही एक बात है जो मुझे अपने कॉलेज की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट रश है, आपको बहुत ज़्यादा क्लिनिकल काम करने का मौका मिल रहा है, बहुत सारे क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस लेने का मौका मिल रहा है, जो आगे जाके अगर आप कंटिन्यू रखना चाहेंगे डेंटिस्ट्री को तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। यही चीज़ मुझे अपने कॉलेज की अच्छी लगती है, क्योंकि आपको बाकी कॉलेजेस, अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस देखेंगे या शायद कुछ कॉलेजेस में आपको अच्छा पेशेंट रश नहीं मिलेगा, तो ये मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है अपने कॉलेज। अगर ये इंडिया के टॉप 3rd डेंटल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस में है, टॉप 3rd ही है, तो आई गेस कुछ तो रीजंस होंगे, ऐसे ही तो रैंकिंग नहीं मिली होगी इस कॉलेज को। तो कॉलेज अच्छा है, अगर आपको एक कॉलेज अलॉट हुआ है तो नथिंग टू वरी अबाउट, अच्छा है, सब सही है। तो व्हाट आई थिंक, जो मुझे लगता है कि आपको बीडीएस चूज़ करने से पहले सोचना चाहिए, वो ये कि अगर आपको लगता है कि आपने अपना 100% दे दिया है एंड दिस वॉज योर 100%, कि बस ये मेरा 100% था, दैट्स इट, तो सही है, आप बीडीएस ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी भी वजह से, चाहे वो वजह कुछ भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, एनी रीज़न, ड्यू टू एनी रीजन्स, ठीक है, कोई हेल्थ इशू हो सकता है, कोई फैमिली इशू हो सकता है, कोई पर्सनल इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपकी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपने अपना 100% नहीं दिया था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आपने छोड़ी थी, आपका 100% नहीं था वो, तो शायद आपको एक चांस देना चाहिए खुद को, फिर से एक ट्राई करने का। अदरवाइज बीइंग अ 3rd ईयर डेंटल स्टूडेंट, शायद मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड ना कर पाऊँ कि बीडीएस के आगे क्या स्कोप है और क्या क्या हम कर सकते हैं, बट जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है उतना आई शेयर। बीडीएस के बाद ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप पीजी कर सकते हैं, यानी कि आप एमडीएस कर सकते हैं, आप खुद का एक क्लिनिक खोल सकते हैं, आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप पीजी करने के बाद आप चाहो तो आप एसआरशिप कर सकते हैं, उसके बाद आप टीचिंग अगर आपको अच्छी लगती है तो आप एसोसिएट प्रोफेसर एचओडी, आप उस लाइन में जा सकते हैं। इसके अलावा आजकल और बहुत सारे नए ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे कि लोग बीडीएस के बाद, एमडीएस के बाद एमबीए भी कर रहे हैं, या फिर बीडीएस के बाद एमबीए भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, येस ऑप्शंस है, एंड
मुझे भी शायद फ़िलहाल इतनी नॉलेज नहीं है. सो दिस वॉज ऑल माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि वाई एंड हाउ आई चोज़ BTS. एंड येस, आई डू बिलीव इन डेस्टिनी, कि डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है. एंड दैट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि वाई आई चोज़ BTS. और ये जो था, जो मैंने आंसर्स दिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था. ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है. आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है. लेकिन ये मैंने आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और अपने पर्सनल ओपिनियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं. थैंक यू सो मच एंड डू कमेंट योर डाउट्स एंड क्वेश्चंस इन माय कमेंट सेक्शन. थैंक यू.